Hello students, I am your educator सपना अडवाणी. I hope you all are fine and safe. आज का जो हमारा सेशन है बेटा वो हमारा है 9th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या हमारे आसपास की चीज़ें जो हैं वो प्योर हैं, शुद्ध हैं? दैट वी हैव टू सी. नाउ see, as we have learned chapter number 1, okay, in that you had learned about the matter because that chapter was based on the matter. Okay, so matter, we all know that matter is something which has some mass and occupies some space. ठीक है, ये मार्कर है, कुछ ना कुछ तो वजन है इसके अंदर और हम सीधी सी बात है ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वो कैरी कर रहा है, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो whatever the thing you will see around yourself, okay, whatever the thing that is consist of matter and we could say that is a matter, वो matter होता है. तो now we have to identify that whatever the things are around us, okay, are they pure or not. Now if we'll talk about the purity, शुद्धता, okay, so purity that means we could say like milk, okay. Now if I would say milk तो we can say हाँ milk तो भाई बहुत प्योर होता है, इसके जैसा प्योरिटी तो कोई और सब्सटेंस में होगा ही नहीं. ओके, दैट्स व्हाई वी कंज्यूम मिल्क. ओके, एंड मैनी मोर थिंग्स आई वुड से प्योर के हिसाब से. ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. सी वी ऑल गो फॉर द ग्रोसरी, ओके, फॉर शॉपिंग. नाउ जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो आजकल फ्रूट जूसेस जो हैं उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. ओके, and each and every company of fruit juice, okay, they have the tagline that there is no addition of preservatives, okay, there is no adulteration, कुछ मिलावट नहीं है, पूरा का पूरा प्योर है. Now you all know that if we are taking out the orange juice at home तो वो प्योर रहेगा क्योंकि हमने सीधा मशीन में डाला, जो जूस निकला वी हैव नॉट एडेड एनी शुगर, वी हैव नॉट एडेड एनी कलर. ऐसा नहीं कि ऑरेंज जूस के लिए हमने ऑरेंज कलर ऐड कर लिया. ओके, वी हैव नॉट डन दिस. तो वी नो दैट द जूस, ओके, विच इज मेड बाय आवर मॉम इन होम, तो दैट इज प्योर. तो क्या वही प्योरिटी हम लोगों को उन सब चीज़ों में मिलेंगी, उन सब फ्रेश जूस के पैकेजेस में, ओके, जो हम लोगों को मार्केट में दिखती हैं? तो पीछे अगर आप उनके देखिए इंग्रेडिएंट्स और वो सब कुछ, उनमें वो क्लेम तो करते हैं कि हम कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं, हम कोई कलर ऐड नहीं करते हैं, हम इसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन, कोई मिलावट नहीं करते, इट्स प्योर. ओके, तो ये प्योरिटी अब आप समझ चुके हैं कि हम किसको कहेंगे. तो सेम चीज़ अगर मैं आपसे दूध के लिए पूछती हूँ तो क्या वो प्योर रहेगा? क्या उसमें कोई मिलावट नहीं है? हम कहेंगे यस. ओके, मिल्क इज ऑल्सो प्योर. नाउ ये जो डेफिनेशन थी प्योरिटी का, ओके, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉमन पीपल. ये प्योरिटी की डेफिनेशन जो आम तौर पे लोग हैं वो देते हैं, बट वी आर नॉट कॉमन, वी आर नॉट ऑर्डिनरी, वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ओके, वी आर लर्निंग साइंस और उसमें भी केमिस्ट्री, दैट मीन्स वी आर केमिस्ट. तो हम ऐसी चीज़ों को तो हम लोग बोलेंगे नहीं और ना ही हम ऐसी कोई चीज़ को बिना प्रूफ के हम लोग एग्री करेंगे. तो एज पर द केमिस्ट एंड एज पर द साइंस स्टूडेंट क्या हम इन चीज़ों को प्योर कहेंगे? नो. ओके, अब मिल्क की सबके घर में होता है. इफ आई टॉक अबाउट द मिल्क इटसेल्फ, तो वी नो दैट मिल्क कंसिस्ट ऑफ वाटर. ओके, मिल्क कंसिस्ट ऑफ फैट, मिल्क कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, milk consists of vitamins, okay, as well as milk consists of milk enzymes. तो इतनी सारी चीजें मिक्स हैं, इतनी सारी चीजें खिचड़ी में हैं, ठीक है, सब कुछ एक साथ ज्वाइन है और फिर जाके मिल्क बनता है. तो नाउ एज अ केमिस्ट एंड एज अ साइंस स्टूडेंट कैन यू से दैट मिल्क इज प्योर? नो, मिल्क इज इम्प्योर. ओके, तो एज पर द केमिस्ट व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? Pure substance is basically consist of same type of elements or we could say same type of particles. Now you know beta the particle. Okay, particle we had already learned in the first chapter. The whole chapter was based on the particle. तो उसके अंदर हमें पता है कि particle बहुत छोटा-छोटा सा होता है and comprising of all the particles or the atoms. Okay, we are getting the compound matter substance. So now here the point is that कि how could we differentiate among the matter, okay, whatever we have, that which is pure and which is impure.
तो फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज अबाउट द प्योर सब्सटेंस. सो लेट्स डिफाइन प्योर सब्सटेंस. देखिए इधर, अ प्योर सब्सटेंस according to the chemist or we could say scientist, the substance which consists of or we could say which made up of same type of particles, same type of particles, that is known as the pure substance. Okay. Now in that pure substance we have actually a list. So in this pure substance what substances we will consider? So we'll consider actually elements. What we'll consider? We consider elements as well as we consider compounds. Now these two things are considered as a pure substance as per the chemist. Now what about the elements? See, you know that there are total 118 elements in the earth. Okay, we could say over here that there are total 118 elements, and these elements are divided into metals, non-metals and metalloids. Okay, so these three things are considered, or we could say these three substances are considered in the elemental form, and these elements are considered in the pure substance. Now if I would say what about metal, in the grade 8th you had learned the chapter metals and non-metals, so I think you are a bit aware about the metals. Okay, metals के अंदर we could say here silver, gold, copper, iron and many more things. Okay, etc. सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेटल्स होती हैं. मेटल्स में हमें पता है दे आर लस्ट्रस, दे हैव द सोनरस प्रॉपर्टी, दे आर डक्टाइल. ये सारी प्रॉपर्टीज हमने 8th में देखी थी. तो यहाँ पे हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर सिल्वर के कोई सब्सटेंस है आपके पास तो सिल्वर जो है वो सिर्फ सिल्वर के पार्टिकल से ही बना होगा. मतलब जो एटम होंगे वो सिल्वर के ही होंगे जो आपको सिल्वर देगा, उसके अलावा और कोई एटम उसके अंदर नहीं होगा. सिमिलरली गोल्ड की अगर बात करते हैं हम लोग तो गोल्ड के अंदर भी वही सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो गोल्ड बनाएंगे. मतलब गोल्ड को फॉर्म करने के लिए जो पार्टिकल जो एटम्स होंगे वही होंगे, उसके अलावा कोई उसमें मिलावट नहीं होगी. तो एज आई रोट द डेफिनेशन विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरीके के पार्टिकल्स जो हैं वो मिले हैं. दिस इज फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. तो इसके अंदर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द गोल्ड आर सेम, दे आर ऑफ सेम साइज, सेम केमिकल बिहेवियर, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज सेम, दैट इज कंसिडर्ड एज द एलिमेंट. तो इस तरीके की जब सेम पार्टिकल्स एक साथ जुड़ के हमें कोई सब्सटेंस देते हैं तो उस सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंटल कैटेगरी में डालते हैं, और यहाँ पे एक तरीके के हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द प्योर सब्सटेंस. आई होप यू क्लियर्ड अबाउट द प्योर सब्सटेंस. तो यहाँ पे आ जाता है मेटल. नॉन मेटल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारी की सारी चीजें, कार्बन, ये सारी की सारी चीजें क्या आ जाती है नॉन मेटल की कैटेगरी में. बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये कंप्लीटली हो गया एलिमेंट, क्योंकि इन सब के अंदर भी वही, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो पार्टिकल्स चाहिए वही पार्टिकल्स और एटम्स दे आर कंप्राइज्ड विथ ईच अदर, एंड एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद हो जाता है. सेम विद द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बोनेट, मेनी मोर थिंग लाइक डायमंड. ओके, डायमंड भी हो गया, यहाँ पे ग्रेफाइट हो गया, आपके पेंसिल की जो लेड होती है वो हो गया. तो ये सारी की सारी कैटेगरी जो है वो एलिमेंट्स में आती है. तो यहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं है. ओके, देयर इज नो एडल्ट्रेशन, देयर इज नो मिक्सचर, नथिंग, कोई खिचड़ी नहीं बना हुआ है इसके अंदर. दैट्स वाई दे आर द प्योर सब्सटेंसेस. बात करते हैं हम लोग नॉन मेटलॉइड्स की. सॉरी, मेटलॉइड्स के अंदर वी हैव लाइक सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम एंड मैनी मोर थिंग्स. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द एलिमेंट. तो ये सारे एलिमेंट्स की कैटेगरी में रहते हैं. नाउ समटाइम्स अगेन स्टूडेंट्स हैव सम डाउट कि ठीक है मैं आपने बता तो दिया कि दीज आर द एलिमेंट्स, हम समझ गए, बट
उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज बताइए ना जो हम लोग हमारे लाइफ में एग्जामाइन करके और एनालाइज करके पता कर सकें कि वो एलिमेंट्स है वो प्योर है कि इम्प्योर है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको गोल्ड देती हूँ, ठीक है, घर पे है ही, खैर मम्मी का ले लीजिए, तो बहुत सारे गोल्ड की ज्वेलरी आपके पास रहती है, ठीक है। अच्छा, आप कोई गोल्ड ले रहे हैं यहाँ पे, क्या आप उस गोल्ड में से उन पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं? कैन यू सेपरेट द पार्टिकल्स? नो? श्योर? ओके, सिमिलरली अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस आपको दी जा रही है, तो क्या आप उसके पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। तो एलिमेंट के अंदर फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, मतलब कि हाथ से आपने पार्टिकल उठाया और कहीं पर रख दिया, ऐसा नहीं होता है। तो सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन द प्योर सब्सटेंस। तो दैट्स वाई एलिमेंट जो हैं ये सारे के सारे वो प्योर सब्सटेंस कैटेगरी में आते हैं। देयर इज नो वे ऑफ टेक्निक टू सेपरेट देम। क्लियर? ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स कैसे प्योर कहते हैं? अच्छा, हमको पता है ना, पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध तो हम पानी को मानते हैं, दूध के बाद गंगा जल, ठीक है। कोई बीमार होता है, कोई अगर गुजर गया है तो हम गंगा जल, या कहीं पाप धोने होते तो हम गंगा जल की जाके वो नदी में डुबकी मार के आ जाते हैं। तो दैट मीन्स वी कंसिडर वाटर एज अ प्योर सब्सटेंस। तो क्यों पानी को हम प्योर क्यों मान रहे हैं? अब आप सोचिए, तो देखा जाए तो पानी, ओके, पानी, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो H2O जो है, अब उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों का मिक्सचर आ गया, खिचड़ी तो बन गई देखा जाए तो। अब मैम आपने तो कहा था कि जहाँ पे खिचड़ी बनेगी दैट सब्सटेंस आर द इम्प्योर, तो आप यहाँ पे पानी को प्योर कैसे कह रहे हो? बिकॉज, किंतु परंतु इज दैट कि जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं दे हैव द डेफिनेट प्रपोर्शन। उनका प्रपोर्शन जो होता है वो हमेशा सेम होता है। अब बाहर की कोई बोतल खरीद लीजिए पानी का, अपने घर का आप टैप का पानी ले लीजिए, ठीक है, आप किसी और कंट्री से पानी मंगवा लीजिए या किसी नदी से पानी ले लीजिए, हिमालय में जाके ग्लेशियर से पानी ले लीजिए, ये सारे के सारे पानी में जो मेन, ठीक है, उनका जो मेन एविडेंस है वो है सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, मतलब इन दोनों का मिलाप, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड एज वेल एज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम। ओके, वी नो दैट हियर in the form of compound we have like H2O। तो आप कहीं का पानी लेंगे you will get 2 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप ना हाइड्रोजन को कम ज्यादा कर सकते हो ना ऑक्सीजन को कर सकते हो, अगर कर लेंगे तो आपका कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, वाटर नहीं रहेगा। तो लाइक दिस, जहां पर भी वी हैव द सेम डेफिनेट रेशियो, आई वुड से लाइक सॉल्ट का हम ले लेते हैं NaCl, नमक, ठीक है। अब NaCl, सोडियम एंड क्लोराइड दोनों एक साथ मिलके हमको सॉल्ट देते हैं। ओके, अब Na और Cl, कभी Na में 1 2 3 नहीं आता। ओके, Na कभी भी अपने एटम्स ज़्यादा नहीं शेयर करेगा, ना ही क्लोरीन करेगा। तो हम जब भी आप ग्रेड 3 से लेकर, ठीक है, आप ग्रेजुएशन तक की बुक देख लेंगे, आप जब भी सॉल्ट देखेंगे वहाँ पे NaCl ही आएगा। इवन तो आप जब लेबोरेटरी में सॉल्ट को फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, तब भी आपको NaCl ही करना है, ठीक है। आप अगर समुद्र के पानी से नमक लेके आते हैं तो दैट इज ऑल्सो NaCl, फाइन। तो ये जो मिक्सचर है वो सोडियम और क्लोराइन का है, एंड इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोराइन गिव्स यू सॉल्ट। ओके, और अब इसका दूसरा पॉइंट सुनना मुझे ध्यान से। नाउ, अब वाटर है H2O, पानी मैंने आपको ग्लास दे दिया पानी का, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूं कि प्लीज सेपरेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैसे करोगे? आप कहेंगे मैम गर्म कर लेता हूं इसको, फिर तो टूट जाएगा। ओके, फाइन। अब अगर हम इसको गर्म करेंगे तो डोंट यू थिंक कि जब उसको गर्म करेंगे तो दैट कन्वर्ट टू द वेपर, तो वेपर में क्या होगा? है तो वो H2O ही ना, ओके, है तो वो H2O ही। अब H2O है तो ज्यादातर क्या वो गैसियस फॉर्म में आ गया, पर ये तो नहीं टूटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट तो नहीं हुए। ओके, सेम विद द NaCl। मैं आपको नमक की पूरी कटोरी दे दूं, अब मैं आपको बोलूं इसमें से सोडियम अलग कर लो, क्लोरीन अलग कर लो, विल यू? नो, यू वॉन्ट। ओके, नॉट इवन आई, कोई भी नहीं कर सकता इनको। तो ये जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं, फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? बॉयल करना, मेल्ट करना, ओके, छन्नी से छाटना, फिल्टर करना, ये सारी चीज़ों को हम फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस दे आर नॉट गेटिंग सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस एंड दे आर मिक्सिंग विथ ईच अदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, फिक्स प्रपोर्शन है।
तो दैट्स वाई दे आर द प्योर सब्सटेंस, इसके लिए वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। एम आई क्लियर? ओके, अब इसके अंदर आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लीजिए, ओजोन का एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, एक सिर्फ एटम इंक्रीज हो गया तो ओजोन की प्रॉपर्टी हमें पता है, ओके, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेस एज वेल एज इट इज अ पॉइजनस गैस, वो तो स्ट्रेटोफाइट स्फीयर में है, इसके लिए हम लोग उससे बचे हुए हैं। एंड सिमिलरली एक ही एटम, सिर्फ एक एटम ही कम है ऑक्सीजन में, O में, और O2 बन गया तो हम उसको हमारे सर्वाइवल के लिए यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस। फाइन, तो एक एक एटम का इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ। तो ये एक डेफिनेट प्रपोर्शन की वजह से इसको हम मिलावट नहीं बोल सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई कंपाउंड इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। आई होप नाउ यू आर मच मोर क्लियर अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट प्रपोर्शन है। इसके पहले वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ मिल्क। मिल्क के अंदर डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होता है। ओके, अब अलग अलग सी वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बफेलोज, काउ, सबका अलग अलग होता है एंड डिपेंड कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे द प्रपोर्शन गेट्स चेंज ऑफ फैट, वाटर, ओके, विटामिन्स, प्रोटीन, एंजाइम, इनका प्रपोर्शन चेंज होता रहता है। तो इसके लिए अगर आप अलग अलग तरीकों से, इवन तो आप जब आप मार्केट में जाएं, ठीक है, और आप 2-3 ब्रांड्स के दूध देख लीजिए, तो यू विल फाइंड कि सब में पीछे जो दिया होता है इंग्रेडिएंट का पूरा लिस्ट एंड द परसेंटेज ग्राम, यू विल फाइंड कि चेंज है। ठीक है, सेम नहीं होता है, इट्स चेंज। तो दैट्स वाई मिल्क देखने में शुद्ध है, ओके, इट्स अ वाइट प्योर कलर नजर आता है तो हम देखने में शुद्ध है, बट अगर हम उनको एनालाइज करते हैं एंड इफ यू एग्जामाइन द मिल्क, तो इन सब का प्रपोर्शन जो है आपको अलग अलग मिलेगा। दैट्स वाई इट इज नॉट प्योर सब्सटेंस। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो दैट इज द मेन एसेंस ऑफ द प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्योरिटी हम लोग किस तरीके से जज करेंगे। सो नाउ यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया दैट वी हैव मैटर। ओके, दैट मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा इम्प्योरिटी के बारे में। Now see class, as we know that matter divided into 2 categories, pure substance and impure substance. Okay, so now you have the very much clear idea about the pure substance, that is divided into elements and compound. Okay, and elements are divided into 3 categories: metals, non-metals and metalloids, or you could say semi-metals. Now impure. Wherever we see the impure substance, that means it is nothing but the mixture. Okay, mixture, खिचड़ी, ठीक है, मिलावट, whatever you could say. जब 2 और 2 से ज़्यादा चीज़ें, okay, when 2 or more than 2 things are getting mixed with each other, okay, that is considered as a mixture in which proportion is not same. ध्यान देना. Okay, compound may be, in the compound we have the mixing of 2 and more than 2 particles, no doubt. Okay, but here the proportion would same, वो proportion same था उसके अंदर. So in the compound we have the definite proportion. So that's why it is pure. And in the mixture we have indefinite, or we could say not definite proportion. ये proportion definite नहीं है. So now you will say कि मैम कैसे हुआ ये? Now see, अब if I would say about the mixture, तो एक तो आपको मिल्क का तो आइडिया आ गया. Okay, the proportion is not same. तो थोड़ा बहुत आपको क्लिक तो हो गया दिमाग में by seeing the word mixture and not definite proportion. And now if I would say कि आप ना मेरे लिए चाय बना दो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? You will take a milk, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी वानी ऐड कर लेंगे, देन आप उसके अंदर डालेंगे चाय पत्ती और फिर आप डालेंगे शुगर और ऐसे करके हमको चाय बना के दे देंगे. अब क्या हुआ? मिल्क, वाटर, शुगर एंड टी. ओके, ये 4 चीज़ें एक साथ
मिक्स हो गई, मिक्सचर हुआ। ओके, नाउ इफ यू विल से कि मैम फिर भी हमें बताओ कि इम्प्योर क्यों है, बिकॉज प्रपोर्शन इज नॉट सेम। सपोज मी एंड माई फ्रेंड दे बोथ आर कमिंग एट योर हाउस, और आप हमारा स्वागत तो करेंगे ही, तो उसके अंदर आप जब हमसे पूछेंगे मैम चाय, तो आई वुड से कि ठीक है आप 1 चम्मच डाल दीजिए। एंड माई फ्रेंड ओके वो कहेगी कि मुझे तो मीठा पसंद है तो आप मेरे में 2 चम्मच डालिए। चाय वैसी की वैसी है, ठीक है। मैं कहूँगी मुझे जैसे कड़क कड़क पसंद है तो चाय पत्ती ज़्यादा डालिएगा विद द अदरक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रपोर्शन अलग अलग है, ठीक। और उनके हिसाब से क्या प्रपोर्शन, उनको मीठा ज़्यादा चाहिए था तो आपने 2 चम्मच डाल दिए, ठीक है, मुझे 1 चम्मच दिया, तो जहाँ पे शुगर का प्रपोर्शन अलग हुआ। सो दैट्स वाई इट इज़ द मिक्सचर। तो नॉट डेफिनेट प्रपोर्शन, दैट मीन्स कि कहाँ पर भी, ठीक है, कोई भी चीज़ को मिक्स करने के लिए आप कुछ प्रपोर्शन नहीं डिसाइड करते हो, दैट कंसिडर एज द मिक्सचर। आपके घर में खाना बनता है, ठीक है, आपके पड़ोसी घर में खाना बनेगा, खाने में अलग अलग टेस्ट होता है ना। आज हम कैसे कहते हैं कि ये होटल का खाना बहुत डिलीशियस है, इसका अच्छा नहीं था। अब वहाँ पे आपने पनीर की सब्जी मंगवाई थी, वहाँ पे आपने पनीर की सब्जी मंगवा दी, वो आपको टेस्टी लगी, ये नहीं लगी, क्यों? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मसालों में चेंजेस होंगे, प्रपोर्शन में भी यहाँ पे कम होगा, जिसकी वजह से आपको खाना डिलीशियस नहीं लगा। वहाँ पे प्रपोर्शन अच्छा होगा, तीखा होगा, ठीक है, चटपटा होगा, तो आपको अच्छा लग गया। तो तीखा दैट मीन्स मिर्ची का प्रपोर्शन वहाँ ज़्यादा था, वहाँ कम था। क्लियर हुआ? ओके, तो हम एक ही चीज़ को अब अलग अलग जगह पे खाते हैं और हमारी अलग अलग राय होती है उसके लिए। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो मिक्सचर के कैटेगरी में आता है, इसकी वजह से। नाउ मिक्सचर, वी हैव द 2 कैटेगरीज इन मिक्सचर। वी हैव द होमोजेनियस मिक्सचर and we have the heterogeneous mixture. Okay, so that is about the 2 categories of mixture. Homogeneous and heterogeneous हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, बट उसके पहले एक और चीज मुझे बतानी है आपको कि मिक्सचर के अंदर, ओके, इन द मिक्सचर यू कैन सेपरेट द मिक्सचर, ओके, बाय यूजिंग योर फिजिकल टेक्निक्स। जैसे मैंने कहा कि चाय, ठीक है, तो आपने क्या किया, छन्नी ली, आपने जब चाय छाना तो चाय का लिक्विड नीचे आ गया एंड चाय पत्ती रिमेन्स ऊपर की तरफ हो गया। तो इसका मतलब कि यू हैड सेपरेटेड, ओके, चाय पत्ती एंड द अदर लाइक द चाय। अच्छा, उसके अंदर आप बोलोगे ठीक है ना मैम, पर फिर भी शक्कर वक्कर तो मिल चुकी है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रपोर्शन तो सेम नहीं था, ठीक है। अच्छा, सेपरेट करना चाहते हो, वी कैन सेपरेट इट। चाय को रख दो गैस पे, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूध के साथ जो पानी था वो उबल जाएगा, नीचे यू विल फाइंड सम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जलाओ वही सही तो मिल तो जाएगा हमें। ओके, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर में हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू वी कैन सेपरेट द कंपाउंड्स, हम सेपरेट कर सकते हैं। इफ आई विल से कि टेक 1 glass of water and add 2 or 3 spoons of salt. ओके, नाउ मैंने क्या कहा, ऐड 2 और 3, तो कोई 2 करेगा कोई 3 करेगा, तो प्रपोर्शन तो चेंज हो गया। तो इतना क्लियर है कि दैट इज अ मिक्सचर। सेपरेशन, आप उस पूरे मिक्सचर को धीमी आंच पे गैस पे रख दीजिए, यू विल फाइंड दैट स्लोली एंड स्लोली द वाटर इज गेटिंग वेपराइज्ड और नीचे आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म बच जाएगा, वो बचेगा आपको सॉल्ट का, ठीक है। तो आपको सॉल्ट अलग मिल गया और वाटर अलग चला गया, वेपराइज हो गया, तो एटलीस्ट आपने सेपरेट तो कर लिया उसको। ओके, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट। तो यहां पर है, तो यहां पर आपने वाटर एंड सॉल्ट को सेपरेट कर लिया, बट यहाँ पे जो था कंपाउंड में, एज आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट लाइक NaCl, तो यू कांट सेपरेट NaNCl बाय द फिजिकल प्रोसेस। याद करना, आई रिपीट दिस वर्ड couple of times, okay, physical process। physical इसका मतलब कि छन्नी से छाटना, melting करना, boiling करना, these all techniques are known as the physical process। chemical अलग होता है, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो that is all about the today's session in which we covered about the matter, okay, purity of matter, the categories of the pure substance and the categories of the impure substance। In the next session we will start with the homogeneous and heterogeneous mixture, okay, and उनकी mixture की क्या properties होती है we will see in detail। So I hope you liked this video and you understood। Then also if you find any difficulty you can ask me in the chat box। See you in the next session। Bye bye, take care।